नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। मदद करने वाली संस्था का पंजीकरण रद्द होगा। बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी। राज्य सरकार ने लव जिहाद रोकने के नाम पर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस और विधि विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1967, उत्तराखंड और यूपी के कानूनों पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि इस कानून में सजा 5 से बढ़ाकर 10 साल की जाए। जो बहलाकर, फुसलाकर, दबाव डालकर शादी कर लेते हैं, इसमें सजा का प्रावधान 5 साल का करें। और जो लोग इसमें सहयोगी की भूमिका निभाते हैं उनको भी उसी श्रेणी में लाएं। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है कि लव जिहाद या इस तरह की बातों को परिभाषित कैसे करेंगे आप? नहीं, परिभाषित मतलब उसके परिवार के लोग, भाई बंद, माता पिता अगर रिपोर्ट डालते हैं इस तरह की तो उसको करेंगे। और अगर वो कोई करना भी चाहता है इस तरह से तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी, 1 महीने पहले आवेदन देना पड़ेगा। इन प्रावधानों के अलावा धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पर स्वयं पीड़ित, माता पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा कि ये काम बगैर दबाव, धमकी, लालच या बहकाए किया गया है। वैसे सरकार इसे भले ही किसी धर्म विशेष के विरुद्ध मानने से इनकार कर रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर इस मामले को पाकिस्तान और ISI तक से जोड़ रहे हैं। और जो धर्म बदलकर हिंदू बहन बेटियों को प्रलोभन देकर उनके लव के माध्यम से उनके फोटोग्राफ करना, बाद में ब्लैकमेलिंग करना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना और उनकी हत्या कर देना, ऐसा जो सघन अपराध है, ये लव अकेला नहीं है, ये जिहाद है। और ये जिहाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ISI के एजेंट इन्वॉल्व है। इस मामले में बीजेपी शासित राज्यों में वैसे एक के बाद एक फैसले लेने की होड़ मची हुई है। यूपी, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी है। लव जिहाद कानून पर फिलहाल कांग्रेस खुलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है या खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहती है। वहीं कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसे और सख्त बनाने की मांग की है। वहीं सूत्रों की माने तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इसे कैबिनेट में पेश करके दिसंबर के आखिरी हफ्ते में विधानसभा से पारित कराने की कोशिश की जाएगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं किसानों की। देश भर के किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य किया जाए। MSP, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है और ये किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है? किसानों की क्या क्या परेशानियां इसके सामने उनको अपनी फसल बेचने में आती है? आइए देखते हैं हापुड़ से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हापुड़ के पीरनगर सूदना गांव के किसानों के बीच धान के समर्थन मूल्य को लेकर नाराजगी है। योगेंद्र और उनका पूरा गांव बासमती 1509 नंबर धान पैदा करते हैं, लेकिन बासमती की अच्छी गुणवत्ता के बावजूद उनको अपना धान 1500 से 1600 रुपए में आड़ती को बेचना पड़ा, जबकि मोटे धान का सरकारी समर्थन मूल्य 1868 रुपए है। समर्थन मूल्य कागजों में कुछ डिक्लेयर होता, मंडी में जाकर जब माल लेना पहुंचते हैं तो 200 रुपए 250 रुपए मंडा ले में हमारे लोग। फिर समर्थन मूल्य कहाँ गया? पीछे देखा था कि इसमें पंजाब में 2400 रुपए कुंटल मूंजी बिकी, यहाँ 1600-1700 बिकी। हम चना पैदा करता हूँ मैं। पिछले वर्ष मेरे पास 35 कुंटल चना हुआ। सरकारी रेट था 4700 रुपए समर्थन मूल्य, लेकिन हमारा बिका 3700 रुपए।
कहीं हमने खूब पता किया भाई, मेरठ में हो, गाजियाबाद में हो, बुलंदशहर में हो, इधर कहीं हो आसपास तो चलो ट्रैक्टर से पहुंचा भी देंगे, लेकिन कहीं कोई तोल है ही नहीं। कागजों में है समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य तो जब है ना जब तोल हो, उसको खरीदना है, और जब कोई लेने वाला है नहीं समर्थन मूल्य आप 10,000 कर दो, उससे क्या होता। बस उनको तो कहते हैं कि हम तो मोटा चावल खरीदेंगे जो सरकारी खरीद करने वाले हैं। हमें तो किसान बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। उससे भी घटे दामों पर बेचा है। 1888 का रेट है सरकारी, हमारा धान बिका 1500 रुपये 1400 रुपये। यही नहीं, अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में यहाँ के किसान अपना धान 60 किलोमीटर दूर दिल्ली की नरेला मंडी तक लेकर गए, लेकिन वहाँ भी भाव 1500 से ऊपर नहीं मिला। शायद इसी के चलते समर्थन मूल्य को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के लिए सहानुभूति है। हम अकेले जा नहीं पा रहे और पिटाई का डर है हमें, वहाँ डंडा बजा बहुत, इस वजह से हम जा नहीं रहे। लेकिन मतलब किसान नीति जो है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो किसान जा रहे हैं हम उनके साथ हैं। अगर कोई बात ऐसी आएगी तो हम वहाँ भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं हम रुकेंगे नहीं। अच्छा, नीति इनकी खराब है। क्या खराब है? खराब ये है कि मतलब वह ये जो सरकारी रेट तय होता है इस यूँ तय कराया जाए, और इस पे जो हमारा गल्ला, मूंजी, चावल या गन्ना वो उस पर ही खरीदा जाए। अच्छा, तो क्या हाँ। अभी उस पर नहीं बिक रहा है क्या? नहीं जी, नीचे बिक रहा। गवर्नमेंट ऐसा करे कि किसान को 2000 रुपए की जरूरत ही ना पड़े, हमारी फसल का मुनासिब दाम दे, जो समर्थन मूल्य है वो हम 2000 के, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमारी फसल का रेट मिलना चाहिए हमें। अच्छा, तो रेट अभी रेट नहीं मिल रहा, जो घोषित मूल्य है उससे भी कई सौ रुपए सस्ता हमें बाजार में बेचना पड़ रहा। सरकारी समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये जानने हम हापुड़ के नवीन गल्ला मंडी पहुंचे। आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है खरीदने का? नहीं सब है सर, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। रिकॉर्ड वगैरह हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं रहता हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर रख रखा है उन्होंने मुझे, तो यहाँ मैं रहता हूँ पूरे दिन। बहुत खोजने पर हमें सरकारी धान खरीद केंद्र मिला। यहाँ ना तो कोई बिक्री केंद्र का बोर्ड था और ना ही किसी तरह की तैयारी। जब हमने खरीद केंद्र के इंचार्ज से फोन पर बात की तो बताया गया कि 1000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो तय लक्ष्य से 6 गुना ज्यादा है। सरकारी जो खरीद केंद्र है वो ये है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल अभी आज कोई किसान हमें नहीं दिखा है, और इसी के वजह से ये आप देख रहे हैं कि खरीद जो है वो अभी बंद पड़ी हुई है। जब कोई किसान आएगा तो हो सकता है कि फिर से यहाँ पर खरीद हो, लेकिन जिसके पास PR 26 धान है उसी धान को समर्थन मूल्य के तहत खरीदा जाएगा। लेकिन जहां सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा था, वहीं आड़ती धान खरीद रहे थे। लवली नारंग करीब 20 साल से किसानों का धान खरीद रहे हैं, वो भी कृषि बिल से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि अभी गन्ना प्राइवेट कंपनी को किसान बेच रहा है, लेकिन क्या किसानों को पैसा समय से मिल रहा है? कोऑपरेट में जब हमारे किसान का माल बिकेगा, कोऑपरेट में हम गन्ना बेचते हैं, कभी पेमेंट होता है समय पे? कभी नहीं होता। आज कोऑपरेट में अगर मंडी चलेगी, कल किसानों को क्या मिलेगा बताइए आप? समय पे पेमेंट नहीं होगा, किसान किसको पकड़ेगा? आज गन्ना कोऑपरेट में है, उसी से किसान दुखी है। कभी मालिक आज तक मिला है? दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक सरकारी गारंटी होती है कि इससे नीचे अगर फसल नहीं बिकती है तो वो सरकार को बेच सकता है। किसान चाहते हैं इस न्यूनतम मूल्य को अनिवार्य घोषित किया जाए। इस गारंटी के बिना उनका अनाज कौड़ियों के मोल ऐसे ही बिकता रहेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।